सभी साथियों को नमस्कार। उम्मीद है आप लोग बेहतर होंगे और केमिस्ट्री को लगातार पढ़ रहे होंगे, उसके बारे में समझ रहे होंगे। हम अभी परमाणु संरचना की यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं और आज हम बात करने वाले हैं थॉमसन के परमाणु मॉडल की। थॉमसन के परमाणु मॉडल को क्यों दिया गया, क्या क्या सोचा होगा थॉमसन ने कि ये परमाणु मॉडल दिया, हम इसके बारे में बात करेंगे और बहुत ही शॉर्ट में ये समझेंगे कि थॉमसन का परमाणु मॉडल कैसा रहा। इसको हम वाटरमेलन मॉडल क्यों बोलते हैं, इसको हम प्लम-पुडिंग मॉडल क्यों बोलते हैं। आइए जानते हैं थॉमसन के परमाणु मॉडल को। हमने अभी तक डाल्टन के परमाणु मॉडल में जाना था कि परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा भाग होता है। उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉन की खोज भी पढ़ी, यानी कि इन्हीं ने थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को भी बहुत अच्छे से खोज करके और ये उसके चार्ज वगैरह को भी बता दिया था। इसके बाद में एनोड किरणों की खोज हुई, यानी कि पॉजिटिव चार्ज की खोज हुई। यहाँ तक 1803 में डाल्टन का मॉडल और 1879 में कैथोड किरणें यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज और 1886 में एनोड किरणों की खोज यानी कि प्रोटॉन की खोज हो गई थी। इतनी खोजों के बाद ये तो क्लियर हो गया था कि परमाणु जो पदार्थ का सबसे छोटा भाग है, इसके अंदर दो पार्टिकल हैं, यानी कि दो भाग हैं, एक नेगेटिव जो कि इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल यानी कि एनोड किरणें। इस समय तक इनको प्रोटॉन नाम नहीं दिया गया था और इसी समय जे थॉमसन को पहली बार परमाणु के मॉडल को प्रदर्शित करने की आतुरता भी थी। यहां एक चीज बहुत आपको ध्यान से देखना है, वो ये है कि प्रोटॉन का जो मास था वो इलेक्ट्रॉन के मास की तुलना में 1836 गुना बड़ा था। यानी इलेक्ट्रॉन का जो मास था उसकी तुलना में प्रोटॉन का मास 1836 गुना ज्यादा था, यानी कि इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का था और प्रोटॉन बहुत भारी था। यही चीज उनके दिमाग में बहुत ज्यादा बार बार टच कर रही थी कि प्रोटॉन अगर इतना भारी है, देखो एक किसी गोलाकार भाग में दो भाग हैं, गोलाकार भाग के अंदर दो टाइप के पार्टिकल हैं, एक तो नेगेटिव और एक पॉजिटिव। नेगेटिव जो है वो बहुत छोटा है और पॉजिटिव जो है वो बहुत बड़ा, यानी 1836 गुना भारी है। थॉमसन ने सोचा कि 1836 गुना जो भारी है वो बड़ा भाग होगा और जो एक गुना है यानी कि सब बहुत छोटा है, इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है, वो बहुत उसके बीच बीच में कहीं वितरित होगा, यानी कि मुख्य भाग जो होगा वो बहुत बड़ा होगा, पॉजिटिव चार्ज। बस यहीं से शुरुआत हुई थॉमसन के परमाणु मॉडल की। उन्होंने क्या कहा, परमाणु जो है वो धनावेश से निर्मित एक गोलाकार संरचना है, यह गोलाकार संरचना है और ये पूरा क्या है, धनावेश। इस पूरे भाग को उन्होंने कहा धनावेश, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एक तरबूज के अंदर जो आपको इस इमेज के अंदर रेड पार्ट यानी पल्प दिख रहा है, वो पूरा का पूरा भाग क्या हो गया, धनावेश। और इसमें धनावेश के समान आवेश के इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं, इसमें बीच बीच में इलेक्ट्रॉन ऐसे वितरित रहते हैं ऐसे, और ये इलेक्ट्रॉन की संख्या उतनी ही होती है जिससे कि इसके जो धनावेश का चार्ज है, जो धनावेश है वो बराबर न्यूट्रल हो जाए, यानी जितना उसमें धनावेश है उसी के समान ऋणावेश को न्यूट्रल करने के लिए, यानी दोनों के आवेश को खत्म करने के लिए उसी की समान संख्या में इलेक्ट्रॉन भी इसमें वितरित रहते हैं, यानी कि जितना धनावेश उसी के बराबर इलेक्ट्रॉन और उसी के बराबर ऋणावेश। ये एक मॉडल दिया था किसने, जे थॉमसन ने, जिसको हम इस इमेज से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इसमें आपको वाटरमेलन दिख रहा होगा, वाटरमेलन का जो पल्प है रेड कलर का वो धनावेशित भाग और उसके अंदर जो काले बीज हैं वो उसके इलेक्ट्रॉन इस तरीके से उसमें वितरित थे, एम्बेडेड थे, यानी बीच बीच में फंसे हुए थे। और एक और इसको मॉडल बोलते हैं वाटरमेलन मॉडल के अलावा प्लम-पुडिंग मॉडल, यानी कि जो क्रिसमस का केक बनता है उसमें बीच में जो बेस होता है गोलाकार भाग वो पॉजिटिव चार्ज है और जो ड्राई फ्रूट उसमें बीच बीच में लगे रहते हैं उसको उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन। परमाणु मॉडल सबसे पहले जो दिया था वो जे थॉमसन ने दिया था और उनके दिमाग की इमेजिनेशन ये थी कि परमाणु ऐसा होता होगा। ये
छोटा सा एक मॉडल था थॉमसन का परमाणु मॉडल, लेकिन इसकी कुछ कमियां भी रही। थॉमसन ये नहीं बता पाए कि यार ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे फंसे रहते हैं। जब भी कोई दो पार्ट होते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव, तो वो एक दूसरे से दूर अलग अलग होते हैं और एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, लेकिन यहां पे इन्होंने पॉजिटिव चार्ज के बीच में इलेक्ट्रॉन को होना बताया, यानी कि पॉजिटिव चार्ज के बीच में इलेक्ट्रॉन को फंसा होना बताया, जो कि वैज्ञानिकों को नागवार गुजर रहा था, यानी वो कहीं से भी उसको स्टेबिलिटी प्रदान नहीं कर रहा था इस संरचना को। और दूसरा था कि रदरफोर्ड ने जब एक्सपेरिमेंट किया, सो रदरफोर्ड ने जब अल्फा कणों की बमबारी की, सो उसमें 20,000 में से एक कण रिटर्न आ रहा था। सो उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए ये कि इसमें ऐसा क्या भाग है जिससे ये टकरा के रिटर्न आ रहा है। सो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि परमाणु का अधिकांश भाग जो खोखला होता है, रदरफोर्ड ने बताया था, उस चीज को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। सो ये छोटी सी दो इसकी कमियां थी। बाद में इसके बाद रदरफोर्ड मॉडल आया जिसने इस परमाणु की संरचना को बिल्कुल पूर्ण रूप से नकार दिया और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को मान्यता मिल गई। सो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।